बच्चों, आज हमारी कहानी का उन्वान बहुत खूबसूरत है। सरगोशियों की कड़वी धुंध। इदरीस और तारिक बहुत गहरे दोस्त थे। स्कूल के बाद हमेशा साथ दिखाई देते। वो सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटते थे, अपने स्नैक्स, काम की किताबें और अपने राज भी। एक गर्म मंगल की दोपहर वो पार्क की अपनी पसंदीदा बेंच पर बैठे थे, टांगे हिलाते हुए और अपने हमजमातों को घर जाते देख रहे थे। सूरज सुनहरी था और दुनिया रोशन और उम्मीदों से भरी महसूस हो रही थी। बातों का रुख सफिया की तरफ मुड़ गया, जो उनकी क्लास की एक लड़की थी और अजीबोगरीब पत्थर जमा करने का क्लब बनाती थी। क्या तुमने आज उसके लाए हुए मिटियाले पत्थर देखे? इदरीस ने सरगोशी की। वो सारा वक्फा जमीन खोदती रहती है, कितनी अजीब है। उसे लगता है ये हीरे हैं, हालांकि ये तो बस फजूल पत्थर हैं। जैसे ही वो बोला, एक हल्की सी सुरमई धुंध उसके मुंह से निकलकर फैलने लगी। तारिक हंस पड़ा और मजाक बढ़ाने लगा। मैंने सुना है वो उन पत्थरों से बातें भी करती है। जितना वो सफिया की गैर मौजूदगी में बातें करते गए, धुंध उतनी ही गहरी होती गई। वो उनके सरों के गिर्द घूमने लगी, जैसे सूरज की रोशनी को रोकने वाला बादल। उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, मगर दिलों में एक बोझ सा उतरने लगा। चलते चलते उन्हें भूख लग गई और वो एक रंगीन रेडी पर रुक गए। इदरीस ने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ली, जो आमतौर पर खुशी का जायका रखती थी, मगर जैसे ही उसने निवाला लिया, उसका मुंह बन गया। जायका स्ट्रॉबेरी का नहीं बल्कि राख और जली लकड़ी जैसा था। तारिक भी अपनी आइसक्रीम को देख रहा था, उसके चेहरे पर भी नागवारी थी। इसी वक्त सफिया वहां से गुजरी, हाथ में अपने पसंदीदा पत्थरों का छोटा सा थैला था। हेलो, कल मिलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इदरीस ने हाथ हिलाना चाहा, मगर सुरमई धुंध सर्द और चिपचिपी लग रही थी। उसके दिल में शर्मिंदगी की एक टीस उठी और वो सफिया की आंखों में नजर न मिला सका। घर पहुंचकर भी वो धुंध इदरीस के साथ अंदर आ गई। बाग में उसके दादा हसन गुलाबों की देखभाल कर रहे थे। बेटा, लगता है तुम दिल पर बहुत बोझ उठाए हुए हो, दादा ने नरमी से कहा। इदरीस ने सारी बात बता दी। दादा हसन खामोशी से सुनते रहे, फिर शहद का एक मर्तबान और सिरके की छोटी बोतल लाए। उन्होंने शहद में सिरके का एक कतरा डाला। गीबत भी इसी कतरे की तरह है बेटा, दादा बोले। ये थोड़ी सी होती है, मगर इंसान की रूह की मिठास को खराब कर देती है। हमारे दीन में बताया गया है कि किसी की बुराई करना अपने भाई का गोश्त खाने की बराबर है। ये दिल का सुकून छीन लेती है। दादा, ये धुंध कैसे खत्म होगी? इदरीस ने कांपती आवाज में पूछा। दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पहले अल्लाह से माफ़ी मांगो, फिर सफिया से जाकर माजरत करो। बुरे लफ्ज़ों की जगह सच और मेहरबानी रखो। सरगोशी की इस्लाह अच्छे अल्फाज से ही होती है। अगले दिन इदरीस ने स्कूल के दरवाजे के पास सफिया को रोका। सफिया, कल मैंने तुम्हारे बारे में बुरी बातें की, मुझे बहुत अफसोस है। असल में तुम्हारा शौक बहुत अच्छा है, तुम फितरत के बारे में बहुत जानती हो। सफिया चौंक गई, फिर मुस्कुरा दी। सच बताने का शुक्रिया इदरीस। इदरीस का दिल हल्का हो गया। उसने तारिक से भी बात की और दोनों ने वादा किया कि अब किसी की गीबत नहीं करेंगे। सुरमई धुंध खत्म हो गई और रोशन धूप फैल गई। जब इदरीस ने दोपहर के खाने में तारिक के साथ फल बांटा, तो उसका जायका दुनिया के हर शहद से ज्यादा मीठा था।